ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। टीओके अध्यक्ष ओमी कलानी यांनी यापूर्वीच कल्याण लोकसभेचे महायुतीचे संभाव्य उमेदवार श्रीकांत शिंदे यांना पाठिंबा जाहीर दिलाय। 2 दिवसांपूर्वी उल्हासनगरमध्ये पार पडलेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात श्रीकांत शिंदे यांनी उपस्थित राहून कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलंय। या मेळाव्यात भाजप विरोधात चिथावणीखोर विधान केल्यानं महायुतीतील शिवसेना हा मित्रपक्ष वगळता इतर पक्षांनी टीओकेवर टीकेची झोड उडवली आहे। जवाहर हॉटेलमध्ये झालेल्या महायुतीच्या बैठकीत शिवसेनेकडून आमंत्रित केलेले टीओकेचे पदाधिकारी आल्यावर भाजप, रिपाई आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पदाधिकाऱ्यांनी विरोध करत बैठकीतून बॉयकॉट केला। यामुळे शहरात राजकारण चांगलंच तापलंय। कलानींचा भांडाफोड करताना भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी यांनी कलानी समर्थक पंकज त्रिलोकानी यांचे सुरेश पुजारीशी संबंध असल्याचं विधान केलं होतं। पाहूया प्रदीप रामचंदानी काय कहते हैं कि हम व्यापारियों को के सुरक्षा के लिए उतरते हैं। और नाम सुनिए, पंकज त्रिलोकानी, जो कि एक हफ्ता लेने के लिए लोगों को टिप देता था। किसको देता था वो आपको मालूम है, उसका नाम था सुरेश पुजारी। सुरेश पुजारी को सारी टिप पंकज त्रिलोकानी देता था और ये इनका पदाधिकारी है जो पूरे शहर के व्यापारियों को टिप देता था और उससे पैसा वसूल करता था। और ये कलानी कहते हैं कि हम अपराधी नहीं हैं। प्रदीप रामचंदानी यांच्या विधानाचा चांगला समाचार पंकज त्रिलोकानी यांनी घेतलाय। त्यांनी थेट गुगलवर फाईल चोर म्हणून सर्च करत प्रदीप रामचंदानी यांची उल्हासनगरमध्ये काय ओळख आहे ते दाखवून दिलंय। तसेच प्रदीप रामचंदानी ही धुतल्या तांदळाचे नाहीयेत हे दाखवताना गुप्त माहिती समोर आणली आहे। फाइल चोर, ये देखिए, अब YouTube पे भी डालेंगे फाइल चोर, डालते ही ये आपके सामने आएगा प्रदीप ठेकेदार का वीडियो। इसकी करतूत आएगी सामने आपके। और मैं पत्रकारों भाइयों से बोलूँगा, ये जो आरोप लगा रहा है ये प्रदीप ठेकेदार ज्वेलर, जिसको फाइल चोर से मशहूर है, उसको सीरियस ले कैसे रहे। जिन्होंने पूरे विश्व, पूरे शहर में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में शहर का नाम खराब किया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च करिए फाइल चोर, आपको आ जाएगा प्रदीप ठेकेदार का फोटो और न्यूज़, जो विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। और रही बात ये जो एलिगेशन लगा रहा है, इसके भौंकने से कुछ भी नहीं होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुरेश पुजारी का जो मैटर है, 2 साल पहले उसको पुलिस ने कस्टडी में लिया गया था। हर एक केस की बारीक से जानकारी, बारीक से उसके इन्वेस्टिगेशन हुई, सब कुछ अच्छे से उसका सीडीआर निकला, सब कुछ निकला, कहीं पे भी मेरा नाम आया नहीं। तो सब में मुझे क्लीन चिट मिली है, ये चाहे आप पुलिस रिकॉर्ड से देख सकते हैं। तो वो तो सवाल ही नहीं है, मैं ऐसी बातों पे मैं तो भी नहीं दूंगा। इसके भौंकने से, कैमरे का सामने से भौंकने से कुछ भी नहीं होगा। ये जो खुद को प्रदीप ठेकेदार जो जब से अध्यक्ष बना है, इसने सिर्फ शहर को गुमराह करने का काम किया है। आप देखेंगे हाल ही में 42 करोड़ का जो टेंडर था, उस विषय में पूरे भाजपा को एक मंच पे लेके सब नगर सेवकों, पदाधिकारी को मिलके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उसमें कहा गया 100 करोड़ के घोटाले का मैं जल्द खुलासा करूंगा। वो आज तक क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ठेकेदार को का ठेका मिल गया। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहा है और सिर्फ पूरे बीजेपी पार्टी को अपने स्वार्थ के लिए यूज़ कर रहा है और पूरे अपने बीजेपी पार्टी की ताक को उसने इज्जत गंवाने का काम किया है। और मुझे तो एक्चुअली इनके वरिष्ठ जो आला नेता है वो काफ़ी सुलझे हुए हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ। मैं और किसी बीजेपी के किसी का नाम नहीं ले सकता, पर्टिकुलर प्रदीप रामचंदानी को छोड़ के। उन्होंने जब से इसको जिलाध्यक्ष बनाया है, इसने सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनका जो ठेके का काम है, जो उनके निजी काम है, वो यूज़ करने के हिसाब से, कमाने के हिसाब से ही काम किया हुआ है। बाकी कोई भी शहर के हित में काम किया हुआ नहीं है। और रही बात, सिर्फ वो कैमरे का सामने भौंकेंगे, ये सुरेश पुजारी का टिप्पर है, इसने ये किया है, वो किया है, इसके भौंकने से कुछ भी नहीं होगा। आज से 2 साल पहले सुरेश पुजारी को जब भी कस्टडी में लिया गया था, मेरे ऊपर टेक्निकली जो एफआईआर की गई है, जो उसने किसी को फ़ोन करके बोला गया था ये मेरा दोस्त है, ऐसा वगैरह करके बोला गया था। तो थाना क्राइम ब्रांच में सुरेश पुजारी को भी बुलाया गया था, मुझे भी बुलाया गया था। हम दोनों आमने सामने बैठे थे और इंट्रोगेशन चला था। तो मैंने पुलिस से यही कहा था, अगर आपके पास कोई सबूत है, सीडीआर है, मेरा कुछ लिंक मिला है, तो मैं अपना जो आप सज़ा बोलेंगे मुझे कबूल है। बाकी ये बोलने से, ये बोलेगा शाहरुख खान मेरा दोस्त है, तो आप मानेंगे कि इसका दोस्त है? ये सिर्फ बोलने से कुछ भी नहीं होगा। ये फटी चढ़ के
जो ये झोला छाप ठेकेदार है वो फटीचर के कहने पे सिर्फ कैमरे के सामने भौंकेगा और हम शहरवासी मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी इज्जत कुछ भी नहीं है। उसने सिर्फ स्वास्थ्य अपने निजी फायदे के लिए राजनीति कर रहा है। और उसका जो मोटिव है, हमारा जो मोटिव है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुना के लाने का। हमने हाल ही में उनकी ऑफिस का उद्घाटन किया, टीओ के पार्टी ने उनको पार्टिंबा दिया, हमारे वरिष्ठ ओमिकालन जी के आदेश पे हमने किया। जैसे आप देखेंगे कि उनके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा युवाओं के 3 लाख युवा वोट है जो पहली बार वोट देंगे। हमारा लक्ष्य वही है जो उल्लासनगर में ज़्यादा से ज़्यादा युवा उनको वोट दे के उनको विजय बनाए, बारी से बारी मतों से चुन के लाए, जो जीत की हैट्रिक लगाए। हमारा पूरा ध्यान उस पर है। इसका सिर्फ भौंकने से ध्यान हटाने का काम है, वो हम महत्व देंगे नहीं। पूरे शहरवासियों को मालूम है कि ये ठेकेदार क्या चीज़ है, इसने शहर को कैसे बेचा है, अपना निजी कैसा किया है काम। पंकज जी, मोबाइल में आपने कुछ हमें दृश्य दिखाए, वो क्या मामला है? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमको बोल रहा है बार बार, ये कोई दूध का धुलावा नहीं है। मैं इसकी क्रिमिनल एक्टिविटी की आपको सबूत दिया हूँ, वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले 2 नंबर भेजे थे कि ये नंबर पे आप मुझे इसकी कॉल डिटेल निकाल के दो या रेकी करा के दो। कोई इलीगल एक्टिविटी उसको करनी थी वो मुझे नहीं मालूम है। मुझे कहा गया कि आपका जो केसेस है हम वरिष्ठ हो अपने मिनिस्टर साहब के पास आपको लेके जाएंगे और आपको मदद करेंगे आपके केसेस में। पर मुझे मालूम है वो उनके आला अधिकारी जो मिनिस्टर साहब है वो सब इन बातों में रहते नहीं हैं। वो बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं। मुझे उन पर भी ताज्जुब लगता है कि उन्होंने इसको कैसे जिलाध्यक्ष बनाया। तो उन्होंने ये मुझे नंबर भेजे थे करने को, तो मैंने उसको बिल्कुल डिनाई किया, मैंने किया नहीं। आपके सबूत के तौर पे मैंने आपको दिखाया भी, उन्होंने 2 नंबर भेजे थे। मुझे ताज्जुब तब हुआ, मैंने वो नंबर जब भी ट्रू कॉलर में डाला तो वो नंबर था प्रेम झा जी का। तो अभी उनके वरिष्ठ पुलिस डिपार्टमेंट उनको बुला के पूछे कि ये नंबर मुझे क्यों भेजे, क्या किए। मेरा कोई इलीगल एक्टिविटी का न काम है, ना मैं किसी इलीगल एक्टिविटी में पढ़ूंगा। सबसे ज़्यादा इलीगल एक्टिविटी में यही झोला छाप है और यही सब इलीगल एक्टिविटी में हाथ है इनका। मेरा आरोप है सीधा सीधा प्रदीप ठेकेदार झोले छाप के ऊपर। अंकल जी, प्रदीप रामचंद्रानी ने ये भी कहा है कि टीओके के तमाम पदाधिकारी ये सब गुंडे हैं, ये गुंडों की पार्टी है और डॉक्टर श्रीकांत को सपोर्ट इसके लिए कर रहे हैं ताकि ये जेल में न जा सके, उनकी मदद करके वो अपने आप को बचा रहे हैं, ये स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए महेश जी, हमने ये तो जो उन्होंने बात की है सीधा सीधा डिनाई करते हैं, उसके भौंकने से कुछ भी नहीं होगा। हमने जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जी को पार्टिंबा दिया है उनके डेवलपमेंट के ऊपर दिया है, उन्होंने जो युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनसे हम प्रेरित रह के उनके काम देख के और उनका ओमिकालन जी के साथ जो निजी संबंध है, पारिवारिक संबंध है, उनका दोस्ती है, वो सब देख के वो हमने बिन शर्त डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जी को हमने मदद की है। और जो अपराधी को बोल रहे हैं, आज तक हमारे ऊपर कुछ सिद्ध नहीं हुआ है अपराध, सिर्फ आरोप लगे हैं। और इन्होंने जो किया है अपराध वो पूरे विषय में साबित हो चुका है उनकी जो वीडियो देख के। ये कितना भी बोले भी कोर्ट में मुझे क्लीन चिट मिली है, ये मिली है, कोर्ट से क्लीन चिट मिली होगी, पर शहरवासियों के दिल में आज भी वो एक फाइल चोर है। जो उन्होंने देखा वीडियो, पूरे शहर ने देखा कैसे उन्होंने शहर के इज्जत खराब करने का काम किया, वो पूरे सबूत के साथ आप सब यूट्यूब चैनलों पे और गूगल में आप सर्च करेंगे आपको दिखेगा कि ये शहरवासी उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये शहर के लिए एक पॉइजन है, ये एक जहर है। धन्यवाद पंकज जी। लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करण्याऐवजी कलानी समर्थक आणि महायुतीतील घटक हे भिडले आहेत। याचा फटका महायुतीचे उमेदवार श्रीकांत शिंदे यांना बसण्याची दाट शक्यता आहे। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।